हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 47 करने वाले हैं, जो आपकी 22 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो बच्चों, इसके अंदर जो आपका टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। तो बच्चों, मैंने जो 10th की आपको मैप की प्रैक्टिस करवाई है, होपफुल आपने कर ली होगी। मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना आपके सिलेबस में 2020-21 का है, मैंने उसमें उतना ही करवाया, एक्स्ट्रा नहीं कराया है। आपका जो 2020-21 का सिलेबस है, यानी कि इस साल का जो सिलेबस है, इस साल के बच्चों के लिए, जो इस साल के बच्चे 10th में गए हैं उनके लिए कोविड-19 की वजह से सिलेबस आपका कम हो गया है, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई है घर से हो रही है, तो आपका काफ़ी सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आपके बुक में तो ज़्यादा मैप है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप कम कर दिए हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही करना है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जितना आपको मैंने मैप में कराया उतना इनफ है। तो जिस बच्चों ने वो 10th के मैप की प्रैक्टिस नहीं की, आप जाके कर लो। वो मैप कराए गए हैं CBSE बोर्ड का, जो आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग सही से वो पूरे के पूरे मैप कराए गए हैं। तो जो आपका 21 में पेपर आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों, आइए हम करते हैं आगे। अब आपका इसमें टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। आज हम करने वाले हैं लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या होते हैं। तो आइए हम इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। क्योंकि उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार भी, वैध है। आइए इन शब्दों का अर्थ जानने का हम प्रयास करें। उत्तरदायी कैसे होती है, तो आइए बच्चों हम इसमें देखते हैं। उत्तरदायी यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना होती है, जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है। तो बच्चों, इसके अंदर उत्तरदायी यानी कि जो भी ये कार्य करेगी, कानून और जो कानून है उस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करने के बाद ही करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो इनके सामने विपक्ष और विधायिका यानी कि विपक्ष भी मौजूद है, जिनका इन्हें सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई गलत काम करेंगे तो विपक्ष की पार्टी भी होती है इनके ऊपर, वो उसका मुद्दा उठाने के लिए तैयार रहती है। जिससे कि जो भी अगर ऐसे कायदे कानून बनाए जाते हैं जो कि पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी हमारी नज़रों से नहीं बच पाते। तो आइए हम चलते हैं। नेक्स्ट है जिम्मेदार। कोई लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणाम के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। उन्हें आंदोलनों और चुनाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। तो इसमें कई कबार ऐसा भी होता है कि अपने जो लिए गए जो फैसले हैं उनके जो भी परिणाम होते हैं, तो उनके लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी ऐसा सरकार ने कोई भी फैसला लिया, कोई भी ऐसा कानून आया बच्चों, जो भी ऐसा कानून देश में आया है, तो क्या होता है, अगर वो नहीं सही लगा हमें हमारे अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार है। और किस तरीके से हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं उनके प्रति, सरकार के प्रति अपना दोष जो है, रोष प्रकट करते हैं, आंदोलन करते हैं, और क्या है, उन्हें चुनावों का सामना भी करना पड़ता है। क्लियर है? चुनाव यानी कि बच्चों, अगर किसी सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके बाद हो सकता है कि उस सरकार को वोट ना दिया जाए, अगली किसी सरकार को वोट दे दिया जाएगा। जिनमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है तो या तो जनता आंदोलन करेगी। आपने देखा नहीं है कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पे आंदोलन हो जाते हैं। और कभी कैंडल लाइट लेके, जैसे निर्भया कांड हुआ था तो कैंडल लाइट लेके एक मोर्चा निकाला गया था। तो ये है कि सरकार के लिए अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ है उनकी की हुई हमें पसंद नहीं आ रही है, या हमारे समाज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए समाज यानी कि जैसे आजकल देखा जाए तो रेप केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। और सही भी है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कायदे कानून बनाएं ताकि ये सब घटनाएं कम हो जाएं। क्लियर है? तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे बच्चों? सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, और सही भी है ये, क्योंकि सरकार को अपने लेवल पे ऐसे कायदे कानून लेके आने चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। अब हम देखते हैं, वैध।
लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं क्योंकि वे वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। लोगों ने स्वयं इसे चुना है, इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो बच्चे जो वैध इसलिए है कि लोकतांत्रिक सरकारें ही पूरे, अगर देखा जाए ज़्यादातर हर जगह वैध है, क्योंकि किसके द्वारा आती है? लोकतांत्रिक सरकार जो आपकी है लोगों के द्वारा आती है, हम ही लोग इसे चुनते हैं। तो जिसमें पूरी जनता किसको चुनेगी, आप खुद बताइए। पूरी जनता किसे वोट देगी? जो हमारे देश के लिए कुछ करता है उसी को ही जनता वोट देती है। अगर वो आने वाले टाइम में जिसे हमने सरकार बनाया, मान लीजिए हमने वोट देख के सरकार बना ली, यानी कि प्रधानमंत्री बन गए, सरकार बन गई, उन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या होता है कि अगर उनका कार्य हमें पसंद नहीं आ रहा, काफ़ी कुछ उनके रूल्स ऐसे लगा दिए गए हैं, ऐसे कानून लेके आ गए हैं जो हमें नहीं पसंद आए, तो हम क्या करते हैं? अगली बार जो चुनाव लड़ने के लिए दूसरा विकल्प हमारे पास उपलब्ध होता है, हम उससे वोट देते हैं, अगली बार हम दूसरी सरकार बना देते हैं। तो इसलिए ये वैध मानी जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर जगह है और जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में ही ये कार्य करती है। अगर कोई सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो क्या होगा? तो ये उस सरकार के लिए अगली बार बाहर जाने का रास्ता जनता दिखा देगी। क्लियर है? आइए हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर आता है, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, इसमें से कौन सा? क्योंकि देखो बच्चों, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था क्यों? पहला है इसमें यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है। दूसरा है यह फैसले बहुत तेज़ी से लेती है। नहीं, यह विकास में अव्वल रहती है। यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। देखो कितना अच्छा आपका आंसर है, इसी में से ही आपका पूरी जो आपकी वर्कशीट आई वहीं से आपका एक आंसर आया है। करेक्ट आपका यही है, ये उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और वैध है। क्योंकि बच्चों भ्रष्टाचार मुक्त, ये आपको एक बार को लगा होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं हो सकता क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह है, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी है। क्लियर है? आगे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण सहित बताइए। बताइए, हम करते हैं। आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि आपने उसे बनाया, हमने पढ़ लिया। आइए हम इसका आंसर करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का चुनाव जनता अपने बीच में से करती है। यह तर्क भी लोकतंत्र के पक्ष में दिया जा सकता है और कमियां हैं, और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के प्रिय होने का एक कारण यह हो सकता है, लेकिन अन्य पक्षों को देखें तो लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकार से कहीं बेहतर है। क्लियर है? तो गैर लोकतांत्रिक सरकार से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ कम से कम जनता की सुनी जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है, सॉरी सेकंड है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायक विपक्ष चुनावों का सामना न करना पड़े तो क्या होगा? आइए हम देखते हैं। अगर ऐसा होगा तो उस सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है? अगर बच्चों इनको अगर किसी सरकार को इन तीनों का सामना नहीं करना पड़ता है तो क्या होगा? तो बच्चों हम उसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते क्योंकि पहला, लोकतंत्र में लोगों का शासन, लोगों को शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र ही कैसा होगा? लोकतंत्र ही नहीं होगा ना। दूसरा, अगर विधायिका या विपक्ष नहीं होंगे तो सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी, जबकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें जल्दी से। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? पहला है देश के एक समान विकास के लिए, कानून के शासन के लिए, पारदर्शी शासन के लिए, बेहतर जनहित के फैसलों के लिए। ठीक है?
समानता और शांति व्यवस्था के लिए। तो बच्चों आपके कुछ पॉइंट है, ये क्वेश्चन आप इसे नोट कर सकते हो, 3-4 हैं आपके टोटल। तो हम नेक्स्ट मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे एक लाइक भी दे के ज़रूर जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ आपकी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।